अलग है, तो वो क्वालिटी कैसे अनुभव हम करेंगे? तो वो क्वालिटी, तो जरूरी नहीं कि हर बच्चे को वो क्वालिटी अनुभव करना है। कोई बच्चे होते हैं उनको शादी नहीं करनी है, उनको मन ही नहीं है शादी करने की, तो उनको पत्नी वाला भाव या गर्लफ्रेंड वाला भाव उनको नहीं अनुभव करना है। गुड, उनको अपनी माँ और अपने परिवार से बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बच्चे होते हैं ना अपनी माँ का नाम ऐसे टैटू करवाते हैं, माँ से इतना प्रेम है, उनको कोई और दूसरी अच्छी नहीं लगती है माँ के आगे, कोई बात नहीं, तुम ललिता के भगत हो, तुम उस भाव में पूज रहे हो। तो ये भगवान ने अलग अलग हमको टेस्ट दिए। पूरा किसी को एक्सपीरियंस करना हो, जैसे मुझे था कि मुझे हर हर प्रेम के भाव को समझना है तो ये भगवान ने वैसे दिया, वो इच्छा पूरी करी, शायद पहले जन्मों का था, जो भी था, मैंने जिससे जिससे जर्नी है ना। लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप स्पिरिचुअल पाथ में अपने आप सब कुछ प्रकट होता है, हम फोर्स नहीं कर सकते, हम नहीं जानते, क्योंकि हायर स्टेज में ये रियलाइजेशन हो जाता है कि हम भगवान के भोग्य वस्तु हैं, भगवान हमारे भोक्ता है। तो भगवान हमसे क्या रिश्ता लेना चाहते हैं, भगवान हमसे क्या सुख लेना चाहते हैं। भगवान यदि हमसे मित्र का सुख लेना चाहते, भगवान चाहते हैं, हम नहीं, हाँ, भगवान चाहते हैं कि वो मित्र जैसे हमारे साथ रहें और हम उन्हें मित्रता का सुख दें, तो हम सखा भाव में आ जाएंगे। भगवान चाहते हैं कि हमसे वो माधुर्य का रस लें, तो माधुर्य भाव में आ जाएंगे। भगत कभी अपना उसका कुछ होता ही नहीं है, भगवान का सुख किसमें है, और ये धीरे धीरे, ये कैसे पता चलेगा, कोई नहीं बोल सकता। ये आपके हृदय के अंदर ये भाव प्रकट होते हैं और बड़े शुद्ध भाव होते हैं, और भगवान उसकी पुष्टि भी करते हैं। भगवान अंधेरे में छोड़ते नहीं, आपकी डाउट ही खत्म हो जाएगी। मुझे तो कई साल लगे इससे स्ट्रगल करते हुए कि हो क्या रहा है मेरे को, मैं तो पूरी तांत्रिक हूँ, लेकिन भगवान ने क्लियर कट दिखाया, दिखाया भी, और फिर संतोष से फिर पुष्टि करवाई। कई साल ऐसे एक दो दिन में नहीं, ऐसे मुझे कुछ पता ही नहीं था इस भाव के बारे में, मैं सच कहती हूँ, ना कभी मैंने कोई रिसर्च किया, ना कभी देखा, ना कुछ जाना, ना कुछ 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 नहीं, लेकिन आते थे, और आते भी थे तो मैं इसको ढक देती थी, क्या है बकवास चल रहा है दिमाग के अंदर, क्या हो रहा है ये ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रभु ने उसको पुष्ट किया, कई संतों के थ्रू बताया, जो जो संत शरीर छोड़ करके चले गए, ऐसे भी संत आए, दूसरे धर्मों के संत आकर, तो भगवान आपके मन में अगर ये सब भाव आएंगे, तो एक बात याद रखना, भगवान उसकी पुष्टि भी आगे चल करके कभी ना कभी करेंगे, और आपके वो भाव बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक, तो माँ ललिता से डेफिनेटली ये सब भाव मिलते हैं, लेकिन सभी को सखी भाव मिलेंगे ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान की क्या इच्छा है। श्री कृष्ण कहेंगे मुझे इस व्यक्ति के साथ सखा भाव चाहिए, तो ललिता माँ उसके अंदर सखा भाव ही देगी। श्री कृष्ण कहेंगे मुझे इससे वात्सल्य भाव चाहिए, ललिता माँ उसको वात्सल्य भाव ही देंगी। समझ में आया? तो जो श्री कृष्ण की इच्छा, ये भाई बहन मिलकर के काम करते हैं, और हम अपनी इच्छा कुछ करते नहीं, जो कृष्ण की इच्छा वो हमारी इच्छा, जो हरी इच्छा बोलते हैं ना, जो हरी इच्छा, ऐसे। हाँ, मेरे साथ तो उल्टा हो रहा है एकदम। मैं कृष्ण भक्ति से ललिता माँ की भक्ति में आ गया। अब मुझे मतलब ऐसा हो रहा है कि मुझे कृष्ण भक्ति के में जाने का ही मन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं है, मैंने कहा ना तुम मणिद्वीप में रहना। नहीं, मेरे को चाहिए कृष्ण। मेरे को चाहिए होता ही नहीं है भगत के अंदर, मेरे को कहाँ है भक्ति फिर? श्री कृष्ण हुँ, को क्या चाहिए, श्री ललितांबिका को क्या चाहिए? मतलब अगर उनको हमें नहीं चाहिए तो हम इसमें भी खुश हैं। हाँ, ये तो भगत का बहुत मैं तो होता मुश्किल ही है। नहीं है। तुम्हारी अनन्यता थी ही नहीं, अनन्यता होती तो यहाँ वहां भटकते नहीं, और अनन्यता आ गई तो दोनों में कोई भेद नहीं। मुझे तो ललिता और कृष्ण में कोई भेद नहीं नजर आता, एक स्त्री पुरुष है, ये पुरुष पुरुष है, बस खत्म खत्म, ये पुरुष है ये स्त्री है, बस इतना ही है। अनन्यता मेरी दोनों की तरफ है, कोई मेरा अनन्यता भंग ही नहीं कर सकता। ये माँ है, ये सखा है, मैं सहचरी हूँ। समझ में आया? ये कोई आपकी अंतर वाली स्थिति कैसे आएगी हम में? अपने आप आती है। हम नहीं कुछ करते, हम नहीं कुछ करते, हम केवल साधना करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, बस इतना ही करते हैं। हम अब साधना करना है, मन को शुद्ध करना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, और गुरु कृपा होती है। मन जो गीता में जो टीचिंग्स, मैं सच बोलती हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है, गीता की टीचिंग्स भगवान ने 12वें अध्याय में जो श्लोक कहे 13 से लेकर के 20 तक, एक एक गुण के ऊपर मैंने मेहनत करी है, क्योंकि मेरे मन में मुझे ये जो भाव, किसी के कहने से भाव आ रहा है, किसी के बोलने से, किसी साधना से, मेरे को ये सब चीज से हट जाना था।
मुझे दृश्य भी दिखते थे, मुझे उनको उसको बंद कर देना था, मुझे देखना ही नहीं कुछ, क्योंकि मेरे मन का ये कहानी हो सकता है, किसी की कहीं की सुनी बात की कहानी हो सकती है, कि मन तो निश्चल नहीं है ना। एक तरफ मन कुछ देखता है, फिर बाद में संसार में आकर के फिर संसारी वजह से बिहेव करता है, तो फिर धिक्कार लगता है खुद के ऊपर कि क्या कर रहे हैं। भगवान ने जो गुण दिए, मैं सच कह रही हूं, अगर इस रास्ते चलना है, भगवान ने 12वें श्लोक के 12वें अध्याय के 13 से लेकर के 20 तक के जो श्लोक दिए हैं, एक एक गुण को अपने अंदर उतार लो। जिस दिन गुण को उतारोगे, चित्त निर्मल हो जाएगा, चित्त निर्मल हो जाएगा, सभी भाव अपने आप प्रकट हो जाएंगे, और इतने शुद्ध भाव तुम खुद हैरान हो जाओगे ये कहां से आ रहा है, शुद्ध भाव। और जब आएंगे थोड़ा सा डाउट होगा, क्योंकि पुरानी आदत है ना हमारी, अब पता नहीं चलता, जैसे सुमेधा ऋषि को पता नहीं चला क्या हो गया क्या ये, तो भगवान किसी ना किसी रूप में, गुरु के रूप में आकर के, नारद मुनि के रूप में आकर के, ब्रह्मा जी के रूप में आकर के बताते हैं नहीं सही था, ऐसे ही भगवान बताते हैं सही था। लेकिन चित्त की स्थिति मुझे पता है, मेरे चित्त की स्थिति क्या है, हर पल थोड़ा सा मलिनता होती है तो मुझे तुरंत पता चलता है मलिन हो गया। संसार में, मैं संसार में आना ही नहीं चाहती थी, किसी से बात करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, संसारी लोगों से बात करती हूँ, मुझे पता है, घर गई मेरी चित्त कहाँ मलिन हुई मुझे पता है, मैं रात को बैठ के उसको मालिश, मतलब धो धो के साफ करती हूँ चित्त को। धोना क्या है, भगवान का नाम लेना, चेतो दर्पण मार्जनम। तो चित्त की स्थिति, जो तुमने पूछा ना कि कब होगा, जिस दिन तुम्हारी चित्त साफ हो जाएगा, जिस क्षण चित्त साफ हो जाएगा उस दिन हो जाएगा, उस क्षण हो जाएगा। कहीं भगवान दूर नहीं है, इस हृदय के अंदर है, उस क्षण। ये हृदय कनेक्शन है उस लोक का, और कोई नहीं दूर है। लेकिन वो चित्त की स्थिति को करने के लिए अध्याय 12 के 13 से 20 श्लोक को रटना नहीं है, उतारना है। भगवान कहते तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, एक जगह गए, मैं सच कहती हूँ, भगवान ने सिचुएशंस बनाए जीवन में ऐसे, हमें लगता है साधना के रास्ते में जाएंगे ना सब एकदम रोजी हो गए एकदम बस केक वॉक है सब, बिल्कुल केक वॉक नहीं है साधना का रास्ता, भगवान का रास्ता बिल्कुल केक वॉक नहीं है। भगवान अगर गीता में कह दिया तुल्य निंदा स्तुति में नहीं, और मैं 4 आदमी को सिखा रही हूँ, निंदा हो स्तुति हो, तो तुमको एक समतुल होना चाहिए, तो भगवान ऐसे छोड़ते नहीं है। रियल में एक बार उन्होंने ऐसा कराया, पब्लिकली ह्यूमिलेट करवाया उन्होंने, और उस समय पर जो हुआ, भगवान साक्षी हैं, उस होने के बाद जब मैं गाड़ी में आई, क्योंकि मुझे लेक्चर उसी पर देना था, मैं हंसी, मैंने कहा भगवान सही है, ये तो सही है, तुमने सही कहा। मैं समझ गई कि मन की स्थिति कभी भी तुम्हारी डाउन ना हो। जिन्होंने किया, जिन्होंने जो भी किया था वो छोड़ दो, वो पुरानी बात है, खोलने की मतलब नहीं है, बट मैं सार बता रही हूँ कि जिन्होंने किया वो इतने गिल्टी में थे, पब्लिकली उन्होंने मेरे साथ जो भी उन्होंने व्यवहार किया, वो इतने गिल्टी में थे कि 10 सबके सामने आकर के अपने आप को सफाई दे रहे हैं। मुझे हंसी आ रही थी भाई तुम भी कृष्ण भक्त, मैं भी कृष्ण भक्त, तो कृष्ण भक्त को कृष्ण भक्त से क्या कंपटीशन। लेकिन मैंने देखा है कृष्ण भक्ति के नाम पर भी अहंकार ऐसी थोड़ी सी आती है, फिर वो दूसरे को देख नहीं सकते, दूसरे की भक्ति को समझ नहीं पाते। मेरी सखी भक्ति को, मेरे मेरे गोपी भाव को कई सारे कृष्ण भक्त नहीं समझ पाते थे, तो वो अटैक करते थे कि ये क्या है, ये क्या बोल रही है, तो उस अटैक को मैंने देखा है पब्लिकली। लेकिन हर हाल में वो भगवान ने जो अंदर से जब मीठी से बात करते थे ना कि ले मैं तेरे लिए बनाया ये जगह, अब तू कैसे रहेगी, क्या तू उसके लिए बुरा चाहेगी, तेरा रिएक्शन क्या होगा, मेरा तो रिएक्शन और प्यार आने लगा भगवान के ऊपर, भगवान कितने प्यारे हो तुम, क्या सिचुएशन बनाया, वाह वाह वाह, आनंद आ गया, मैंने इसको झेल लिया। मैं सच कहती हूँ मुझे इतना आनंद आया है उस स्थिति में, वाह क्या एक एक जोकर लोग हैं यहाँ पर क्या कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, वाह 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 और भगवान तुमने मुझे इस शब्द का तुल्य निंदा स्तुति मौनी का, तुमने मुझे भाव समझा दिया, शब्द नहीं थे, भावार्थ, जो रिलेम कहते हैं ना भावार्थ, भगवान ने हृदय के अंदर उस भावार्थ को प्रकट किया। कितने साल लगे उस स्थिति को आने के लिए, मेरे पिताजी सिखाते रहे जगह जगह पे ऐसे बिहेव करना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, निंदक नेरे राखे आनंद कुटीर बसाए, सिखाते 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 भगवान की वाणी सुनते 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 ऐसे सिचुएशन से ले गए भगवान, उस दिन खत्म हो गया सब। अब निंदा से डर ही नहीं लगता, करो जिसको जो निंदा करनी है, तुम क्या जानो समझ में आया। 13 से लेकर के 20 तक के निर्ममो निरहंकारो जगह के भगवान कहते हैं, अहंकार तो हमारे आते ही नहीं, कोई चीज मेरी है ही नहीं और सब कुछ मेरा अपना है, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। ये स्थिति डेवलप करना,
सम शत्रौ च मित्रौ च, कि मेरा शत्रु भी मेरा है, मेरा मित्र भी मेरा है। मित्र से तो बड़ा प्रेम होता है, शत्रु के ऊपर तो बड़ा गुस्सा आता है। क्या आप घर जाकर के शत्रु के लिए भी प्रार्थना कर सकते हो? मेहनत की मैंने इसके ऊपर, क्योंकि जब जब मैं गीता के उन श्लोकों को खोलती हूँ और भगवान बोलते हैं ऐसा मेरा भक्त मेरा प्रिय है, मेरे कानों में वो भगवान वो बात है ना जैसे गूंजती रहती है, ऐसा मेरा भक्त मेरा प्रिय है, ऐसा मेरा भक्त मेरा प्रिय है, ऐसा मेरा भक्त मेरा प्रिय है। मुझे बस उनका प्रिय बनना था बस। मुझे और कुछ लक्ष्य नहीं था जीवन में, कई बार केवल मैं उनकी प्रिय बन जाऊं बस। कैसे प्रिय बनेंगे हम? कहते हैं वही वही करते करते, उनकी शिक्षा करते करते, वो गुरुओं के गुरु हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरु, वो गुरु के गुरु हैं। तो उन्होंने उन बातों को मुझे इतनी अच्छी तरह से समझाई, मेरे गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण ने सभी गुरुओं के माध्यम से आकर के समझाया। खंड मंडलाकारम जब मैं कहती हूँ, सभी गुरु तो बोल रहे थे, लेकिन उसके भाव को तो भगवान कृष्ण ने समझाया गीता से। जब चित्त शुद्ध हो गया अपने आप, प्रेम हो गया, प्रेम जब हो गया तो फिर सारे भाव अपने आप प्रकट हो गए। भगवान देते हैं मुझे, नहीं तो आदमी कंफ्यूज हो जाए। अपने 3 शरीर हैं, तीसरे शरीर में जब तुम पहुंचते तुम्हें पता नहीं चलता तुम कौन हो, मतलब ये है कि ये है क्या है। एक बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है। लेकिन भगवान उस स्थिति में भी हाथ पकड़े रहते हैं, कभी बाहर से आकर के समझाते हैं, कभी हृदय से आकर के समझाते हैं। समझाते जरूर है, बात जरूर करते हैं। चित्त की स्थिति शुद्ध करो। समझ में आया? बोलो प्रतीक। तुम ऐसे प्रश्न कर दिए मैं भाव में चली गई वापस। श्री कृष्ण के गीता भाव में। अनम्यूट कर लो, कुछ और पूछना है तो। हाँ जी, मैं समझ गया। अब मतलब यही चल रहा है, मन स्थिर करना है। तो मतलब जैसे जब जब मैं जप करता हूँ, तो जब मुंह चलता रहता है, मन कहीं और चलता रहता है। कोई ये बात फिर नहीं, बहुत गंदा लगता है बाद में। कोई तो बात इस नहीं। ऐसा लगता है वेस्ट हो गया जब। नहीं नहीं तो नहीं वेस्ट लो। बट ये मतलब पूरा फल भी तो नहीं देगा ना। देगा, आगे चल करके देगा। एक इंद्रियों को तो तुम शुद्ध कर रहे हो, और मन में विचार तो आ रहा है ना। पहले तो मन ये में भी लेकिन अवेयरनेस नहीं था। संसारी ही चलता रहता है कोई बात जब नहीं, के टाइम भी। कोई बात नहीं। कीचड़ में ही कमल खिलता है। उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? अभी तुमको याद, उसको चेंज करने के लिए जैसे मैंने कहा, हमारे यहाँ 2-3 तरीके हैं। भगवान की तस्वीर बड़ी सी रखी है तुमने तुम्हारे सामने, जी। तो बस भगवान की आंखों को निहारते रहो एक टक। या मनियामा भटका, तुरंत मन को लाओ, भगवान के चरण को निहारो एक टक। तस्वीर इसलिए ना हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, छोटी मोटी तस्वीर मत रखना जिसमें चेहरे छुप जाते हैं, ऐसे नहीं, अच्छी तस्वीर जिसमें आप देख सकते हो उनको। और जहां जहां मन भटका, मन को वापस लाओ, भगवान के जितने श्रीअंग हैं उनके ऊपर मन को घुमाते रहो, बस यही करना है तुम्हें। भगवान के श्रीअंग पे मन घुमाते रहोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। अब आंखें खोल करके, आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंख बंद करोगे तुम्हारा मन अभी भागेगा इधर उधर। तो एक ये तरीका। दूसरा, जोर जोर से मंत्र जपो, जोर जोर से, मन में मत जपो। जोर जोर से जपने से उसके साउंड को सुनो, और इस कान को, राइट हैंड साइड के ईयर को उस साउंड पे लगा दो, बस साउंड सुनते रहो। तो ये एक प्रैक्टिस, ये थोड़ी सटल प्रैक्टिस है। अगर साउंड सुनते सुनते फिर मन यहाँ भागा, आंख खोलो, भगवान को देखना शुरू कर दो, नक्श श्रृंगार उनका देखना शुरू करो। यहां तक अभी तुमने देखा भगवान के श्रीअंग को, आंख बंद करो, और भगवान को तुम मंत्र जाप करते करते भगवान का तुम पूरा श्रृंगार मन के अंदर कर सकते हो। ये भी टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। मैं जब छोटी थी अराउंड 12th ग्रेड में, तो मैंने शिव जी का बहुत साधना किया। तो शिव जी की जब साधना, मुझे आज भी वो साधना मुझे सबसे बेस्ट साधना लगती है मेरी। मैं शिव जी के ऐसे शिवलिंग को देखती थी ऐसे ध्यान में, और उस पर खूब फूल से उसका श्रृंगार करती थी। तो मन थोड़ी देर में इतना खो जाता था। अभी भी मैं याद करूं शिव जी को ना, तो केवल मैं शिव जी का श्रृंगार करती रहती हूँ फूलों के साथ, शिवलिंग का। और अलग अलग शिवलिंग आने लगे उस समय पर, ध्यान इतना लग जाता था। तो ये तुरंत मन यहाँ वहां संसार में नहीं जाएगा। यंग थी मैं, फिर भी संसार में मन नहीं जाता था, मन भगवान में लगा रहता था, क्योंकि ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े टेक्निक्स। तो अपने मन को संसार में घूम रहा है क्योंकि संसार को देख रहा है, तो अपने मन को लाने के लिए भगवान की तस्वीर, भगवान का सहस्त्रनाम अर्चना करते तो मन नहीं जाएगा ना। अर्चना करें ना, फूल चढ़ा रहे, फूल चढ़ा रहे। तो अगर हमारे पास प्रैक्टिकली फूल नहीं है तो क्या करेंगे, मन से ही फूल चढ़ाओ, हर नाम के बाद एक फूल चढ़ाओ। अगर हम नमः शिवाय कर रहे हैं, नमः शिवाय धतूरा का एक फूल चढ़ाया, नमः शिवाय जो भी आपको फूल चढ़ा रहे हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भले 108 बार करो, जोर जोर से बोलो। जोर जोर से बोलने से मन स्थिर हो जाएगा।
ये सारे टेक्निक्स हैं। कभी कभी नाम को हम यहाँ पर सुनहरे अक्षर में देख सकते हैं, ये भी ठीक है। एनी ऑफ दिस टेक्निक्स माइंड को कैप्चर करेगी, ठीक है ना। मन इसलिए सोच रहा है कि बाहर आंखें देख रही है या बात कुछ और कर रहा है, तो जोर जोर से मंत्र करो। 3 टेक्निक मैंने आपको बताई, मंत्र को जोर से सुनो, ओके। भगवान को एकटक निहारो, शरीर उनके पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, फिर नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक, एक एक अंग पर क्या क्या गहने पहने हैं, कैसे उनके हाथ हैं, कैसी उनकी उंगलियां हैं, कैसी उनकी बांसुरी है, सब पे ध्यान दो। ये दूसरा दो, ये बिगिनर्स के लिए ये तरीके हैं। और तीसरा, जैसे मैंने कहा, मन में जो जब इष्ट आते हैं तो इष्ट की तुम मन में पूजा करो, ललिता माँ का श्रृंगार करो मन के अंदर, कोई तकलीफ नहीं। श्रृंगार बहुत सुंदर है, उनके कुंज को सजाओ, ललिता माँ की कुंज को सजाओ। मैंने आपको सौंदर्य लहरी के 8वां श्लोक में उनका पूरा मणिदीप का वर्णन दिया। एक एक कुंज में जाओ मणिदीप के, देखो कोई मणिदीप, कोई कुंज है जहां पर केवल लाल ही लाल रंग है, पद्मराग है केवल। अब उस कुंज की, वो कुंज तुमको दे दी रखवाली के लिए, तुम करो मन से उस कुंज में जाओ। संसार के गटर में संसार के गटरों में तुम घूमते हो, उससे अच्छा मन कल्पना ही कर रहा है ना तुम्हारा। मन कल्पना ही कर रहा है, संसारी है नहीं वो वस्तु वहां पर, लेकिन मन कल्पना कर रहा है। तो कल्पना एक ऐसी शक्ति दी है भगवान ने जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो। तो उस कल्पना शक्ति को यूज करो, पहुंच जाओ कुंज में। तुम्हें माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी अच्छी लगती है, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के कुंज में पहुंचो। बिल्कुल वैसे ही जो जो सौंदर्य लहरी का जो 8वां जो श्लोक दिया है कि तुम जाओगे तो क्या देखोगे, पहले पहले छोटी सी नदी है, नदी को तुम पार करके जाओगे, नदी को तुमने देखा तो वहां कमल के फूल हैं, हंस हैं, कमल के फूल नहीं है, हंस हंस नहीं है, ये सारे उच्च कोटि के भक्त हैं। फिर वहां पर एक ब्रिज है, तुम्हारा ब्रिज है, उस ब्रिज को पार करके जाओ। ये ब्रिज लकड़ी का ब्रिज नहीं है, यहाँ तो सोने का ब्रिज बनाया गया है, उसके ऊपर न जाने कितने मोती जड़े गए हैं। अब उसको तुम क्रॉस करके वहां जाते हो, वहां तुम यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर एक वाटिका है, वहां पर एक वाटिका है, तुम किसी एक वाटिका में चले जाते हो, वहां पर सुंदर सुंदर मणिद्वीप की सारी जितनी सेविकाएं हैं, सहचरियां हैं, ये सेविकाएं कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये हमारे जैसी भक्त थी, जब धरती पर थी उन्होंने भक्ति की इतनी ललिता माँ की, अब वहां सहचरी बनी है, वहां गार्डनिंग करनी है, तो आप उनके हाथ ले जाते हैं, वो इतने प्यार से है आपको, वो लेकर के जाएंगी हर जगह। तो कहीं आप केले का देख रहे हो गार्डन, कहीं आप फूलों का देख रहे हो, कहीं आप रोज का देख रहे हो, या वहां से फूल ले रहे हो, वहां से फल ले रहे हो, वो सखियां कलेक्ट कर रही हैं, तुम्हें दे देती है एक थाली, तुम भी लेकर के चल रहे हो। कहाँ जाने वाले भैया, माँ के आज महल में जाने वाले। तो माँ के महल का दूर से तुम्हें दर्शन होता है, जहां पर माँ का महल है वो पहाड़ी अपने आप में सारी इच्छा पूरी करने वाला है। तुम वहां पहुंच गए मणिद्वीप, फिर वहां पहुंच करके उनके जब महल को तुम देखोगे तो महल में चिंतामणि लगाए गए, चिंतामणि गृहांत था कि चिंतामणि देखते ही सारी इच्छा पूरी। अब इच्छा क्या थी, केवल माँ को तो देखने की इच्छा रह गई, इस लेवल तक पहुंचा कोई व्यक्ति तो माँ को देखने की इच्छा है, चले जाओ उनके आश्रम में, चले जाओ उनके महल के अंदर। अंदर जाओगे तो कितने सारे दरवाजे, कितने 7-8 दरवाजे हैं वहां पर, निकलो उन दरवाजों से, सारे भक्तों को मिलते हुए जाओ। कोई वहां पहरेदारी कर रहा है, कोई कुछ और सेवा कर रहा है, तुम भी वही हो, जाओ अंदर जा करके। फिर तुम वहां पर देवी देवताओं को देखोगे, वहां पर सरस्वती जी वीणा बजा रही, लक्ष्मी जी कुछ और कर रही हैं, कितनी सारी सरस्वतियां, कितनी सारी लक्ष्मियां, क्योंकि इतने ब्रह्मांड इतने सरस्वतियां, इतने ब्रह्मांड इतनी लक्ष्मियां, सब वहां पर बैठे हुए आनंद से। गणेश जी है आनंद में, शिव जी है आनंद में, सबके दर्शन करो, माँ के दर्शन करो, माँ बैठी है आराम से लाल रंग के आसन पर, सजी धजी सुंदर, 16 साल की, मुस्कुरा रही है, तुमको देख कर रही है, तुम गए, तुमको गले लगा रही है। कल्पना, देखो अभी मैंने केवल बोला है, इतने बोलने में ही कितना आनंद आया है, तुम अगर इस ख्याल में खो गए तो क्या है। ये सारा हमारे यहाँ संस्कृत में दिया गया, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, समझ लेना, संस्कृत में दिया गया, क्योंकि भाषा हिंदी में किसी ने समझाया नहीं, तो समझ में आई नहीं। इसीलिए मैंने वो प्रयास किया कि सौंदर्य लहरी समझाते समय मैं 8वें श्लोक का जो अर्थ मैं छोटे में बता करके हटने वाली थी मैं, लेकिन गुरुजन आए और बोले नहीं अच्छे से समझाओ, पकड़ के उन्होंने दे दिया मुझे, ये करो ये समझाओ। मैंने कहा ओके समझाती हूँ। तो मैंने उसको अलग से केवल 8वें श्लोक का एक अलग वीडियो बनाया, मणिद्वीप श्रीनगर नाम करके वीडियो का टाइटल है। तो सौंदर्य लहरी के उसमें जाओ, सुनो, उस पर ध्यान करो, खो जाओ, यही तो है, और क्या करना। ऐसे करते प्रणाम करते माँ। शरीर चला गया तो वहां चले जाओगे। बोलो कौन है? प्रणाम माँ, निमिषा बोल रही हूँ। बोलो निमिषा।
मैंने आपका शुरुआत सौंदर्य लहरी से ही किया था माँ। तो उसमें जो वर्णन आपने किया, इतना सुंदर, अद्भुत, माँ कितनी सुंदर है। तो मेरी वहां से आपसे जुड़ाव शुरुआत हुई। फिर माँ, जब मैं पूजा करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुंदर सुंदर पुष्प और श्रृंगार करना। जैसे आपने बोला, मैं खो जाती हूँ कि माँ कितनी सुंदर है। जो खुशबू आती है ऐसे लगता है ये माँ की एक अंग की खुशबू है। कभी चमेली की होती है, कभी ओरिएंटल लिलीज की। तो वो बहुत अच्छा लगता है। और जब जाप करती हूँ माँ, तो वो कभी ओम नमः शिवाय से शुरू होता है, ओम श्रीम श्रेयी नमः से होता है, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय पे वो खत्म होती है एक माला। आई डोंट नो कब मैं कहाँ चली जाती हूँ। और दूसरी बात माँ, जब आपने वहां वर्णन किया कि माँ कितनी सुंदर है, माँ के एक नाखून में इतनी सुंदरता की कामदेव वैसे कितने हो जाए। तो जब कमल को मैं ऐसे देख, कल ही मेरे मन में आया कि माँ इतनी सुंदर कमल में माला जाप करते करते माँ ऐसे बोले कि ये संसार, जो ये जो पौंड है उसमें सांप है, कितने बिच्छू है, कीचड़ है, वो सब है, यही संसार है। और वो जो कमल का फूल है वो मैं हूँ। तो मैं हूं ना, तुम्हारे साथ वही हूँ। वो जो डंडी डंडी है वो नीचे तक है तुम्हारे साथ। तो तुमको ऊपर उठना है उस संसार का सारा कुछ करते हुए। तो कभी कभी मैम मैं इस तरह की कॉन्वर्सेशन लगता है मैं माला करते समय बहुत करती हूँ वहां से। मेरे घर वाले एट टाइम्स बोलते हैं कि पागल हो गई है। दे इवन थिंक कि लाइक यू आई शुड गो टू अ साइकियाट्रिस्ट, की आई यू रियली क्रेजी। सो ऐसा होता है, मैं औरों के साथ भी होता है, पता नहीं। आई टॉक टू हर, शी आंसर्स मी वेन एवर इन जाप, मतलब भाव में, ऐसे नहीं कि शी, मतलब आई गेट माई आंसर्स कि हाँ ये ऐसे ऐसे है। चाहे वो आपके जो बोले हुए कुछ चीजें मेरे माइंड में आती है, या बड़े गुरु जी के मैं बहुत बहुत कोट्स देखती हूँ। तो कहीं ना कहीं होता है ना, मेरे क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल जाते हैं। ये नॉर्मल होता है माँ, ऐसा कुछ होता हाँ है? हाँ हाँ हाँ, होता है होता कि है। मुझे मेरे घर वाले तो पागल बोलते थे, मैं उनसे शेयर भी नहीं करती हूँ आजकल। बट आई लव टॉकिंग टू हर इन माई जाप माला। और मेरे से वो जाप माला भी मैं कर रही होती हूँ माँ, बट वो ऐसे कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है। मैं जो भी, मतलब आज नहीं हुआ तो कभी लगता है कि वो कल आंसर दे रही है, या एकदम से लगता है ना आइडिया आया, एज द माँ हैज गिवन मी यस द यस आंसर, और एट टाइम्स यस यू गिव मी। यस यस, करती है, जरूर करती है। हाँ, हम पागल है, नो डाउट। तो संसार भी पागल है। रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे, द वर्ल्ड इज, पीपल आर मैड आफ्टर देयर चिल्ड्रन, आफ्टर मनी, आफ्टर व्हाट नॉट। वी आर मैड आफ्टर गॉड, सो व्हाट। संसार ही पूरा पागल है। तो कोई बात नहीं है, ये पागलपन तुम्हारा बढ़ता जाए। चैतन्य चरितमृत, अगर आई डोंट नो इफ यू आर लिसनिंग, चैतन्य आई चरितमृत, डू। पागलपन क्या होता है, दिव्य उन्माद कहते हैं उसको, उन्माद। वो चैतन्य महाप्रभु के शारीरिक विकार कैसे हो जाते थे, वो पागलपन का हाईएस्ट स्टेज है। सो यस, वी आर ऑन द पाथ ऑफ पागलपन। कोई बात नहीं, पागलपन बढ़ने दो। इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड। तो मैम इट्स ओके माँ, कि जब मैं यस, जाप कर रही हूँ तो जो चेंज अपने आप होता रहता है। इट्स आई डोंट रियलाइज कि मैंने तो ये मंत्र शुरू किया था, बट एंड में या बीच में बट कुछ थोड़ा और सा, आ गया। हाँ लेकिन इसके ऊपर तुमको थोड़ा काम करना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि मन है ना, बड़ा सटल है। तो एक मंत्र अगर हमने ले लिया करने के लिए, तो हमें फोकस होकर के उस मंत्र को करना चाहिए। ये बदलेगा ना मन बार बार, तो मन स्थिर नहीं होगा। और माँ ये मन जैसे तो आपने बोला, वीकनेस है। मन को पता चल जाएगा तुम्हारा वीकनेस, कि ओके, चंचल है। माँ जैसे आपने बोला कि बहुत ज्यादा साधना करने के लिए माला बढ़ाओ। तो मेरे साथ क्या होता है मैम, माँ माला की जगह मैं दिन भर घूमते फिरते कुछ भी कर रही हूँ, ओम नमः शिवाय या ओम श्रीम श्रेयी नमः या जो भी मंत्र है मेरा चलता रहता है। इफ आई एम टॉकिंग, इफ माई इट्स नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट, वो मन में चलता रहता है। इफ आई एम वर्किंग आउट, इफ आई एम इन जिम ऑल्सो, तो इज इट फाइन और वी हैव टू सिट इन द आसन एंड डू द मंत्रस, मतलब व्हाट दैट इज द इज राइट वे? फाइन, दैट इज फाइन। वो चलते रहना चाहिए, मंत्र चलते रहना चाहिए 24 घंटा। हाँ, लेकिन जैसे आसन वाला, रात को नींद में भी उठी, बाथरूम भी जा रही, तो वो अपने आप हाँ, ऑटोमेटिकली माइंड ऐसे शुरू हो जाता है, ओम नमो भगवते दैट इज गुड, वासुदेवाय। दैट इज गुड। लेकिन स्थिरता डेवलप करने के लिए एक जगह बैठ करके साधना करनी आवश्यक है। ओके, ठीक है, दोनों थैंक यू चलता माँ। है, हाँ, दोनों करना बस माँ पड़ेगा। कल एक आशीर्वाद चाहिए कि मैं इस साल में शिव शास्त्र नाम और ललिता सहस्त्र नाम अच्छे से समझ के बोल सकूं। ये कल मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए बस। बाबा भूतनाथ जी आपके ऊपर कृपा करे, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। ठीक है। धन्यवाद माँ, थैंक यू माँ। एक दो तीन कुछ लोगों ने लिखा है, जरा उनके पढ़ लेती हूँ। मिनल ने लिखा, माँ ईयर्स के पीछे जहाँ छोटी वाली एरिया है वहाँ पेन होता है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा बिगिनिंग में होगा, जहाँ जहाँ कहीं कहीं। ये मंत्र इतना स्ट्रांग है मिनल, कि मैंने बिगिनिंग में बहुत लोगों को बोला है कि कुछ कुछ जगहों में आपको लगेगा कि डिफरेंस हो रहा है। तो वो वहाँ पर वो पवित्र करता जाता है उन जगहों को। नॉट्स होती है हमारे यहाँ, जो हमें पता नहीं है कैसे हमारी बॉडी में नॉट्स आई हैं। हम बहुत सारे दिन में लोगों से बातें करते हैं, बहुत सारे हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, वो इमोशंस हमारी बॉडी में जगह जगह नॉट्स बनाते हैं। जब हम इस मंत्र को करते हैं, तो ये वो नॉट्स को तोड़ता जाता है। तो कहीं कहीं उन उन जगहों में पेन आपको महसूस होती होगी, बट डोंट हैव टू वरी।
वो प्रैक्टिस करते करते फिर ये आपको महसूस नहीं होगा, थोड़े दिन में आपका ये गायब हो जाएगा, साफ हो गया हो जाएगा ऐसा। ठीक है, गुंजन करते समय कोई पीछे से सुन ले तो माँ प्रतिज्ञा तो भंग नहीं होगी, नहीं भंग नहीं होगी। माँ बगलामुखी मंत्र का PDF चाहिए। भावना, एक बार जरा तुम डॉक्टर गौरव से बात कर लेना, ठीक है ना। रूपाली कल दत्ते, हस्बैंड के करियर के लिए हम माँ से प्रेयर कर सकते हैं, करो, बिल्कुल करो। प्रणाम माँ, आई सॉ दिस कोट बाय गुरुजी, हाउ आर दिस इन योर बॉडी, व्हाट डज इट मीन, सो ट्रू माँ, नाउ सिम्स कुछ नहीं चाहिए। ऑलराइट, द तत्वास आर वेरी इंपॉर्टेंट, आत्म तत्व, विद्या तत्व एंड शिव तत्व, ऑल दिस 3 तत्वास नीड टू बी अवेकन्ड इन द बॉडी एंड दिस प्रोसेस हैपेंस इन द शक्ति साधना। यस, लेकिन ये तुम गीता ये समझने के लिए, तत्व समझने के लिए पहले गीता समझनी पड़ेगी, इसलिए गीता ले रही हूँ आप सब लोगों की। इन्होंने तो 3 शब्द कह दिए, ये 3 शब्द के लिए पूरी गीता है। ये तो समझ गए थे तो बोल गए, हम समझ गए वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन गीता आप लोग बिगिनर हो, मैं केवल ऐसे तत्व शुरू करूंगी तो समझ में कुछ आने वाला नहीं है, और मेरा भी एनर्जी वेस्ट, आपका भी समय वेस्ट। तो उससे अच्छा हम लोग गीता शांति से सुना, 18 अध्याय जब हो जाएगा ना, सारे तत्व समझ में आ जाएंगे, त्रिपुरा से समझ में आ जाएगा, और फिर कुछ सालों बाद यही कोट तुम्हारे सामने आएगा ना, 3 शब्द में तुम्हें सब बात समझ में आ जाएगी। तो गीता, ठीक है। माँ वाग्भाव मंत्र एवरीडे 21 वाला करती हूँ, 2 डेज गैप आया है, नहीं गैप आ गया तो कोई बात नहीं, जहां तुमने छोड़ा था वहां से काउंटिंग शुरू कर दो। कैन वी गेट ज्ञान खंड और चर्याखंड ऑफ त्रिपुरा रहस्य? आई डोंट हैव इट नाउ, चर्याखंड इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। आप ऑनलाइन मिल जाएगा रहस्य खंड, ज्ञान खंड मुझे जब मिलेगा ऑनलाइन तो मैं नेक्स्ट जब चालू करूंगी वो ज्ञान खंड तो शेयर कर दूंगी। अभी मेरे पास नहीं है, अभी मेरे पास केवल महात्म्य खंड है। किसी ने मुझे कहा इंडिया में मिला है, उनको मेरे लिए उन्होंने खरीद के रखा है, तो मैं जब जाऊंगी इंडिया तो मुझे उनसे मिल जाएगा। सेम चौखंबा की प्रकाशन की है। गुरु मातृशती के कहाँ तक के नाम आपको रिकॉर्ड करके भेजे? मुझे अगर आप भेज रहे हो तो केवल 25-25 नाम भेजना, क्योंकि मैं एक साथ पूरा नहीं सुन पाती हूँ, 25 या 50 मैक्सिमम, ठीक है। रीडिंग गुरुजी's quote, he says to worship day lord and navgraha too. You can, he says because उनके पास जो इस प्रकार के शिष्य आते थे वो बड़ी बड़ी साधना नहीं कर पाते थे, बहुत सारे शिष्य, कॉमन पब्लिक आती थी जिनको समझ में भी नहीं आता था, तो वो नवग्रह की साधना उनको उन्होंने दी। मेरी स्थिति जैसी हो गई थी, मैंने एक दिन उनको जाकर कहा मुझे मत अब नवग्रह देना, मैं होरोस्कोप भी देखना नहीं चाहती, मैं एस्ट्रोलॉजी भी देखना नहीं चाहती, मैं कुंडली जो तुम बात करो मुझे सुनना भी नहीं है, क्योंकि मेरा मन एक भगवान में लग चुका है। तो मुझे उन्होंने कभी नहीं बोला जिंदगी में कि तुम नवग्रह के साथ न करो। वो जानते थे इतनी अनन्य ललिता की भक्त है, फलश्रुति में दे दिया, सारे नवग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं। मैं पापा को दिखा दे, पापा ये लिखा है, पापा बोले अब तुम्हारे अंदर अब जाकर अनन्यता आई है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारे मन में डाउट चलता रहेगा, अरे मैं ललिता भी जप रही हूँ लेकिन मेरा कुछ हो रहा नहीं है, तो मैं शनि जप लूं? पापा बोलेंगे हाँ जप लो। भगवान क्यों क्यों कहते थे? क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है हर व्यक्ति के अंदर श्रद्धा रूप में मैं ही हूं, लेकिन उसे ये पता नहीं, इसलिए किसी की श्रद्धा के साथ छेड़खानी करनी नहीं चाहिए। धीरे 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 जब वो जिज्ञासु की स्थिति में आते हैं ना, तब उनको ओपन करके बताया जाता है, और उनको ओपन करके बता दिया, उनको श्रद्धा आ गई, तो फिर वो छोटी छोटी उनकी साधनाएं छूट जाती है, मंत्र तक भी छूट जाता है जब उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, उस आत्म तत्व जिसको कहा है ना, अभी यहाँ पर 3 नाम लिया उन्होंने, विद्या तत्व, आत्म तत्व, वो विद्या जब आ जाए तब ना जाकर के आत्म तत्व पहुंचोगे, तो ये समय लगता है। तो बहुत सारे लोग आते थे, गांव के लोग आते थे बहुत, तो उनको सबको ये छोटी छोटी साधना ही करनी थी, और बहुत सारे लोग तो केवल केवल इतने के लिए आते थे, गुरुजी हमको और कुछ सीखना नहीं है, बड़ी बड़ी ज्ञान, मैं इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दे रही हूँ आप लोगों को, बहुत कम टेकर्स होते हैं इसके, किसको सीखना है, कितनी मेहनत लगती है सिखाने में ज्ञान। मैं बड़ा आसान है मेरे लिए कि मैं आप आए मेरे पास बोल दिए मेरा नौकरी नहीं लग रहा, मुझे मंत्र दो, मैं आपको मंगल का मंत्र दे दूं, आप जाओ करो, मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं आपको शनि का मंत्र दे दूं, जाओ करो, बड़ा आसान है वो। लेकिन मेरे गुरुदेव का जो काम था, मेरी गुरु परंपरा का जो काम था, उसको और आगे हायर लेवल तक ले जाना है, तो ये मैं काम करके अब कर रही हूँ, कि जो आगे जाकर के और भी आने वाली आत्माएं जिन्हें ऊंचा ज्ञान चाहिए, तो मेरे गुरुदेव तक वो ज्ञान दिया गया, नवग्रह की साधनाएं, अन्य देवी देवताओं की भी ज्ञान दिए गए, सारे के सारे ज्ञान दिए गए, लेकिन कोई उनमें से कोई छने हुए लोग रहेंगे ना, जिनको सच में जानना है क्या है असली ज्ञान, आत्म तत्व तक, वो मेरे पास आएंगे। तो ये जो क्लास है ये पब्लिक स्कूल नहीं है, ये आईवी लीग है। पब्लिक स्कूल में सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, आईवी लीग में कुछ ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, समझ में आया? ऐसे तो आपको अगर उसमें दोनों में श्रद्धा है आप दोनों कीजिए। हाँ, एक में पूरी तरह से श्रद्धा आ गई तो मैं आपको सच कहती हूँ, नवग्रह आपके अपने आप ही फेवर में आ जाएंगे। जो कृष्ण का भक्त हुआ उसको नवग्रह क्या सताएगा, मैंने इसके ऊपर बहुत बार लेक्चर्स दिए हैं।
ठीक है, चलिए। ओके, प्लीज लॉर्ड, ओके, मैंने आपको सबको गाइडेंस दे दिया। माँ हमें चाहिए गुंजरण मंत्र। अभी गुंजरण टेक्निक सिखाया, यही है मंत्र, जो टेक्निक सिखाया वही मंत्र है। आगे जब जब आपने अगर फॉर्म भरा होगा, डॉक्टर गौरव से आप टच में हो, वो मुझे जिन जिन का नाम देंगे उनको दीक्षा दी जाएगी, उस दीक्षा में वो मंत्र उनको मिलेंगे। माँ क्या मैं कॉल कर सकती हूँ अभी, अभी क्लास के बाद? थोड़ा देर, एक्चुअली सुबह को कॉल कर लो आप, इंडिया के सुबह 7:30 बजे, ठीक है ना, क्योंकि अभी मेरे यहाँ लंच टाइमिंग हो जाएगा और मैं सुबह से बोल रही हूँ तो मुझे अब गला थोड़ा आराम देना है। हाँ जी माँ, उनकी कृपा मांगने से वो कृष्ण दे देती है, यस। अच्छा, आदर्श माथुर, अगर कोई सारे भगवान का मंत्र जपता है, एग्जाम्पल राम जी, गणेश जी, शिव जी, कृष्ण जी, विष्णु जी, दुर्गा माँ, तो एंड में वो कहाँ जाएगा? जैसे सब बोलते हैं हरि हरि धाम जाएगा। एंड में जिस भगवान को उसको याद आएगा, किसी एक के प्रति आपको ज्यादा प्यार होगा, एंड में आपके संस्कार क्या है वो आपको लेके जाने वाले हैं। आप इतने देवी देवताओं को पूज रहे हैं, क्यों पूज रहे हैं, पहले वो आप जानिए। अगर कुछ मांगने के लिए पूज रहे हैं, मेरी ये इच्छा दुर्गा माँ पूरी कर देगी तो इनकी पूजा कर लो, मेरी ये इच्छा गणेश जी पूरी कर देंगे तो इनकी पूजा कर लो, मेरी ये इच्छा शिव जी पूजा कर देंगे तो इनकी पूजा कर लो, तो आप इनकी पूजा तो कर रहे हो, लेकिन आप इनको नहीं भज रहे हो। आप उस पूरी साधना में केवल आपकी जो इच्छा वस्तु है उसको भज रहे हो, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो। ये तो केवल आपने इनको माध्यम बनाया अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए। तो आपका मृत्यु का समय आएगा ना, तो ये लोग कहीं नहीं है, आपकी इच्छा पूर्ति वो आपके आपके सामने आ जाएगी। वो इच्छा पूर्ति आपको अगला शरीर लेने पे मजबूर करेगी। हाँ, किसी को प्रेम होने लगा कि नहीं, इच्छा ही नहीं, अब बस इनसे प्रेम हो रहा है मेरे को बस, तो धीरे 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 ये जितने आप अलग अलग देवी देवता के नाम लगाए ना, ये सारे छनते हुए एक किसी एक देवता पर आ जाएंगे, जिनसे आपको एकदम एकदम अनन्य प्रेम हो जाएगा। फिर अंतकाल में वही आपके सामने आएंगे, फिर आप उनके धाम जाएंगे। तो कोई ललिता माँ का भक्त है और ललिता से बहुत प्रेम हो गया उसको, चित्त में आपको किससे प्रेम है, यही इंपॉर्टेंट है आपके अगले जन्म का या गति का। चित्त में संसारी वस्तुओं से प्रेम है और भगवान को केवल आप जप रहे हैं उन संसारी वस्तुओं के लिए, तो अंत में गति अलग है। चित्त में केवल भगवान के लिए प्रेम है, जिस भी फॉर्म के लिए, अगर राम जी के लिए प्रेम है, राम साकेतपुरी जाओगे, शिव जी के लिए प्रेम है, शिवपुरी जाओगे, देवी के लिए प्रेम है, मणिदीप जाओगे, कृष्ण के लिए प्रेम है, गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोकों में जाओगे, गणेश जी के लिए प्रेम है, गणेश जी के धाम जाओगे। आपका किससे प्रेम है वो आपके चित्त में प्रकट होगा। अगर संसारी वस्तु से प्रेम है, ये औरत चाहिए, ये धन चाहिए, वो प्रॉपर्टी चाहिए, ऐसा सब प्रेम है और इसके लिए इन लोगों को पूज रहे हो, तो सब मरते समय वो सारे सारे लोग आ जाएंगे। फिर अगला जन्म लो, करो कार्मिक एक्सचेंजेस। गीता समझो, गीता, ठीक है। निमिषा राठी, ma it seems Ma Lalita is Yog Maya of Lord Krishna. I start with Ma's mantra, then it's Om Namah Shivaya, then it's Om Namo Bhagavate Vasudevaya. By the time I finish one mala earlier, I used to feel it's wrong. Now I feel calm and go with the flow with any name. मैं जप माला, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया। Also, we have to be in time slot and आसन. I do whole jap whenever I can. ये सब मैंने आपको बता दिया। जाप माला करके एक जगह आसन की प्रैक्टिस करनी है। माँ सहस्त्रनाम पढ़ते हुए मणिदीप का ध्यान कर सकते हैं तो मन नहीं भटकेगा। नहीं, आप भगवान के किसी भी नाम रूप लीला गुण किसी का भी आप ध्यान कर सकते हो। मन को भगवान के चीजों में भटकाना है। भटकना जिसको हम कहते हैं ना, वो संसार में भटके ना, तो मन को खींच के ला करके भगवान के या देवी के नाम रूप लीला गुण, तो आपको समझना चाहिए, इसके लिए कथा सुननी चाहिए। त्रिपुरा रहस्य सुना रही हूँ तो त्रिपुरा रहस्य में मैं आपको पूरी तरह से सुनाती हूँ कि परशुराम कैसे गए, परशुराम कैसे दिखते हैं। अब आप माला जप रहे हो ललिता माँ की, और आप अगर उस लीला को स्मरण कर रहे हो तो भी अच्छा है, समझ में आया। अब ललिता सहस्त्रनाम पढ़ रहे हो, मैंने ध्यान मंत्र के इतने सुंदर अर्थ बताए आपको। अगर आपने वो लेक्चर सुने हैं चैनल पर जाकर के, तो आप वैसा ध्यान कीजिए ना कि माँ कैसी दिख रही हैं, कैसी बात करती हैं, क्या उम्र है, ध्यान कीजिए। ध्यान ऐसा होना चाहिए। होता ही है सिंदूरारुण विक्रांत नयनाम, फिर ऑफिस का याद आ गया, माणिक्य मौली स्फुरत, अरे वो बॉस कितना खराब है, तारा नायक शेखराम, माँ कुछ तो करो, ये ऑफिस का जरा झंझट कम करो, शेखराम स्मित मुखी माँ पिन, ये ध्यान नहीं होता। आप ऑफिस का ध्यान कर रहे हो, मुंह से तो चल रहा है, ऑफिस का ध्यान कर रहे हो। तो ध्यान के लिए सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे लेक्चर्स मैंने दिए हैं, उनको आप सुनिए, बार बार सुनिए, सुनते सुनते आपका ध्यान लगने लगेगा। तो इसको मन भटकना नहीं कहते भगवान की बातों में।
चलिए माँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, बहुत सुंदर माँ। माँ मेरा क्वेश्चन देखिए, गरिमा का क्वेश्चन आई थिंक आई हैव आंसर्ड। गरिमा लेट मी अगेन सी है। ओके, बड़े गुरुजी का कोर्स कहाँ से पढ़ सकते हैं? एक हमारी स्टूडेंट है, मतलब मेरे पिताजी की शिष्य, वो बनाती हैं, उनके लेक्चर्स हैं, लेकिन आप बगलामुखी चैनल पे आप जाइए, उनके लेक्चर सुन सकते हैं। माँ सिर दर्द नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है। खाना, लेकिन केवल एक ध्यान देना भावना, खाना खाते समय, खाने के 1 घंटे के बाद ही गुंजरण करना। माँ गुंजरण में मुझे तो कुछ फील नहीं होता, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा, होगा जरूर। माँ एक बार में पूरी गीता समझ जाएगा, मौखिक तो समझ जाएगा, मैं तो पूरी तरह से प्रयास कर रही हूँ तुमको पूरा समझ जाए। प्रैक्टिस तो जीवन पर्यंत करना है ना? ये एग्जाम नहीं है कि पास करके निकल जाना और भूल गए बाद में, क्या पढ़े थे स्कूल में याद ही नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ये जीवन में गीता मतलब जीवन बदलना। ललिता, और समझ जाओगे, मैं समझाती हूँ पूरी तरह से। ललिता, लेकिन एक भी क्लास मिस नहीं करना, एक क्लास मिस करोगे तो फिर वो लिंक टूटेगा। ललिता ससनाम का भी नाम सेंड करने हैं आपको माँ, जो ग्रुप में शेयर किया था। कब बोल देती हूँ माँ, प्लीज आप ऐसे ही गुरुजी के साथ अपने एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि इससे गुरुदेव से बहुत कनेक्टेड फील होता है। जैसे जैसे आएगा इंस्पिरेशन बोलती जाऊंगी। माँ प्रणाम। माँ बाबा भूतनाथ जी की कृपा पाने के लिए माँ बाबा जी का मंत्र चाहता हूँ, यदि आप योग्य समझे तो कृपा करें। जुलाई 3 आ रही है, चंद्र प्रताप, जुलाई 3 को गुरु पूर्णिमा के दिन सबका मंत्र दे दूँ, सारे गुरुजनों का मंत्र दे दूंगी। Same here, Ma. I don't feel like doing any astrological remedies. I have full faith in Amba. But Ma, my Jyotish Guru taught me a very interesting thing. If you have some really difficult planet in your chart, which means that you might have negative karma associated to it, or if you have affliction to any planet in Drid Rashis, then only and only Jagdamba can save you. बच्चा बड़ी गलती करता है तो सबसे पहले पश्चाताप करने माँ के पास ही जाता है। ये सेंटेंस मेरे दिल के छू गया था। बिल्कुल, आप माँ जगदम्बा के ऊपर भरोसा रख रही हैं, वो अपने आप कल्याण करेंगी। If we have love for particular God but not able to take name or at last or think of him cause of our condition in ICU, where do we go? माँ ऋतु, मैंने इसके ऊपर बहुत लेक्चर दिए हैं गीता में। ऐसा होगा नहीं, आपने सिंसियरली भगवान का ख्याल किया है जीवन पर्यंत। होल लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। कोई आईसीयू कोमा में भी चला गया तो भी भगवान आकर के उसका कल्याण करते ही करते हैं। भगवान वॉन्ट्स योर सिंसियरिटी, हाउ सिंसियर यू आर। जिंदगी भर कोई मेहनत करेगा, भगवान छोड़ देंगे क्या? भगवान से ज्यादा सिंसियर कोई नहीं है, तो आप मेहनत करो बस। कर्म कर, कर्म की फल की चिंता मत कर, खर्ण बनने व अधिकार हस्ते माँ फलेशु कदाचन। माँ श्री विद्या समरी ऑफ 10 महाविद्या और जस ललिता त्रिपुर सुंदरी। आप तो हमसे सिर्फ ललिता माँ करवा रही हो, पर रोज में माँ कहती हैं कि 10 महाविद्या की समरी है श्री विद्या। और कुछ लोगों से सुना है कि सिर्फ श्री कुल की देवियां ही श्री विद्या में है। नहीं, 10। तुम माँ ललिता को, त्रिपुरा है ना वो, अभी तो शुरू किया मैं त्रिपुरा से प्रतीक, तुम सुन रहे हो ना। ब्रह्मा जी ने कहा सभी तो कुछ यही है, तो यही त्रिपुरा जो है वो 10वां विद्या बन करके आई है। वो अलग क्यों बन करके आई है? कल के लेक्चर में अगर तुमने सुना होगा प्रतीक, उन्होंने कहा भक्त वशाद अनुग्रह का, कि भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। क्या भक्त के ऊपर? और लिखा है उन्होंने कि त्रिपुरा रहस्य को श्लोक ही पढ़ दूं ना, तुमने पूछ लिया है तो, अगर मैंने उसको ये किया होगा तो। श्लोक पढ़ने से मेरा भी प्रैक्टिस हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक सेकेंड। त्रिपुरा, भगवती त्रिपुरा के लिए कह रहे हैं, सुनियो अगर तुमने कल क्लास मिस किया तो। या सर्वदेवी सर्वेशी सर्व कारण कारणम। सर्वदेवी, तो 10वां विद्या किसमें आई? सर्वदेवी कौन हुई? त्रिपुरा। सर्वेशी सर्व कारण कारणम, सभी कारण का कारण वही है। त्रिपुरा सुंदरी प्रोक्ता, इन्हें त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है। स्वतंत्रा चिद्विलासिनी, अनेक रूपा, कौन हुई? त्रिपुरा। सा शक्तिर जाता, वही शक्ति अनेकों रूपों में प्रकट हुई। क्यों? भक्त कृपा वशात, भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए। मैंने कल समझाया था आपको क्लास में, भक्त के ऊपर कृपा क्या? भक्त को अलग अलग रूप में भगवान चाहिए, तो कभी धुमावती बन जाती है, कभी काली बन जाती है, कभी मातंगी बन जाती है। कोई एक फॉर्म किसी को अच्छा लगता है,
उसके स्वभाव से क्यों अच्छा लगता है, इसका आंसर गीता में भगवान ने दिया है। भक्त रजोगुणी होगा, तमोगुणी होगा, भक्त सतोगुणी होगा, उनको अलग अलग देवियां पसंद आएगी। तमोगुणी लोगों को तमोगुणी रूप पसंद आता है देवी का, वो तमोगुणी साधना करते हैं, स्मशान में जाके साधना करेंगे। स्मशान में भी काली है, महाकाल की काली काली है। और कोई लोग सतोगुणी होते हैं, उन्हें उन्हें नहीं अच्छा लगता है सब, तो उनके लिए तो माँ त्रिपुर सुंदरी बनकर के आ जाती है, सजी धजी एकदम ब्यूटीफुल, 16 साल की लड़की हंसती बोलती। तो अलग अलग देवियां हैं, तुम्हारा कैसा स्वभाव है, उस स्वभाव से वो देवियां अपना स्वरूप लेती हैं भक्तवशात। ठीक है ना। तो सब कुछ श्री विद्या के अंदर ही है। यही श्री विद्या अनेकों रूप लेकर के आई है। त्रिपुरा सुंदरी उनको बोलते हैं। ऐसा हमारे गुरुओं के गुरु, सबसे बड़े गुरु ब्रह्मा जी ने बोला है। और ब्रह्मा जी को किसने बोला है? तेने आदि ब्रह्म हृदय कमे, नारायण ने, भगवान नारायण ने साक्षात बोला है। नारायण को किसने बोला है? शिव जी ने बोला है। शिव जी को किसने बोला है? त्रिपुर सुंदरी ने बोला है। समझ में आया? तो कंफ्यूज मत हो। चलो, अब मैंने तुम्हें एकदम सोर्स तक ले गई मैं, अब इसके बियॉन्ड कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Ma, I have heard that even when one is hospitalized, one part of our soul moves out in search of our next destination, and people who love certain God go to Dwarka or Vaishno Devi in their spiritual body. Is it true? One part of our soul, there is no part of the soul. Soul is soul. Soul is whole. There is no part of soul that goes here and there. Okay? Soul is whole. जो आपके कॉन्शियसनेस में होगी वही आप लेने वाले शरीर। तो ये जो कॉन्शियसनेस की जो बातें हैं, क्या होने वाला है, ये गीता में समझाई जा रही है। इसलिए आप लोगों को बोलती हूँ गीता अटेंड करो, गीता अटेंड करो। सारी बातें मैं सोर्स से समझाती हूँ, ऐसे वैसे बोलूंगी तो फिर कंफ्यूजन होगा। तो गीता के 6वें अध्याय तक तुमको समझ में आ जाएगा तुम्हारी गति कहाँ होने वाली है, कहाँ करना चाहिए। ठीक है, चलिए। माँ, यू मिस्ड वन क्वेश्चन ऑफ माइन, प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, लेट मी सी। माँ प्लीज कुछ कर लीजिए, आप बहुत लेट हो रहा है। हाँ, जा रही हूँ, 12 बज गए। रुको, अच्छा रितु ने क्या कुछ बोला? रितु ने कुछ क्वेश्चन पूछा था। रितु ने क्या? रितु, कैन यू प्लीज सेंड इट अगेन? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, सो मेनी मैसेजेस। अच्छा, हो गया, वंडरफुल। चलिए, सबका आंसर दे दिया मैंने। अब आप सब लोग एकदम शांति से सोइए। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, निद्रा देवी को याद कीजिए, माँ ललिता को याद कीजिए, और आप सबका दिन और रात्रि ललितामय कृष्णमय हो। जय श्री कृष्ण, हरि बोल। प्रणाम माँ। प्रणाम माँ। जय माँ। जय माँ। थैंक यू। जय माँ। माँ, हरि बोल। जय माँ। प्रणाम माँ। प्रणाम। जय माँ। जय माँ, जय जय ललिता। प्रणाम माँ। प्रणाम प्रणाम। जय माँ।